आज हम लोग लेके आए आपके पास में यमुना नदी लेके आए। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक रिवर है। अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है या राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, तो ये इधर से हमारी ये गंगा बह रही है। तो गंगा के साथ साथ हमारी कौन सी है, उधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और यमुना निकलती कहाँ से है? यमुना निकलती है यमुनोत्री से, बंदरपुंज के पास है, यमुनोत्री से इसका निकास होता है। उसके बाद में ये गंगा जो है, गंगा उसमें आके कहाँ पे मिलती है? तो पोटा साहिब के पास में आके मैदान में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? देव, ये प्रयागराज या इलाहाबाद में ये मिल जाती है आके। ये हो गई हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। गंगा रिवर के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसकी वीडियो मैं पहले से बना रखी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं या ट्रिब्यूटरी हैं, और उन ट्रिब्यूटरियों की भी सहायक ट्रिब्यूटरियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो टोंस, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, उमा और गिरी, ये भी इसकी क्या है? ये भी इसकी ट्रिब्यूटरियां हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? टोंस है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, उमा और गिरी हो जाएंगी। इनके साथ साथ और कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरियां हो जाएंगी? वो हो जाएगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन और साउथ कोन। कौन कौन सी हो जाएंगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और भैगैन और साउथ टोन्स, ये इसकी सहायक रिवर्स हो जाएंगी। इन सहायक रिवरों की भी क्या होती हैं? सहायक नदियां होती हैं जो फेमस होती हैं, और क्वेश्चंस में कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि नदियां जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजेता लेकर आए हैं आज यमुना नदी तंत्र। तो चलिए चलते हैं। अगर हम चंबल की भी सहायक रिवर्स की बात करते हैं कि चंबल की सहायक रिवर कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो ये चंबल है हमारी। इसकी हमारी कौन कौन सी सहायक हो जाएगी? इधर मैं लेफ्ट लिखती हूँ, इधर मैं राइट लिखती हूँ। लेफ्ट और ये राइट हो गई। तो देखो चंबल हमारी रिवर ये है। इसकी अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो खैरी और बनास, खैरी और बनास से बहुत क्वेश्चन उठता है। बनास। अगर हम राइट साइड की ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो कौन कौन सी आ जाएगी? शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की खैरी और बनास, और राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हमारी कौन सी हो जाएंगी? शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। इसकी कौन सी हो जाएंगी? राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। जो हमने चंबल रिवर ले ली, ये चंबल रिवर निकलती कहाँ से है? ये महू यानी कि मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। और कहाँ पे आके ये यमुना में मिलती है? इटावा के पास में आके ये यमुना में मिल जाती है। अब हम चंबल को एकदम डिटेल से देखेंगे, इस पे पढ़ने वाले बांध देखेंगे, सिटीज देखेंगे, और कैसे क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो चलो चलिए देखते हैं हम लोग चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर की डिटेल देख लेते हैं, किसकी डिटेल कैसे कैसे है। ये यमुना नदी की हमारी सहायक रिवर्स होगी, तो इसकी डिटेल क्या है? तो इसकी डिटेल जो है वो चंबल नदी है। जो चंबल नदी का अगर हम पौराणिक नाम देखते हैं या प्राचीन नाम देखते हैं, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो चम्रावती था, जो इसका प्राचीन नाम है। अगर हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही होके बहती है। और किस कौन से किस किस सिटीज के बीच में ये सीमा बनाती है? तो कोटा और सवाई माधोपुर के बीच में क्या करती है? ये सीमा बना लेती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी है, यानी कि राजस्थान में सदावाहिनी अगर रिवर्स की बात करते हैं तो एकमात्र ऐसी रिवर है कौन सी? चंबल रिवर है। अगर इसके उद्गम की हम लोग बात करते हैं कि ये इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट, यानी कि मध्य प्रदेश के महू के निकट एक कौन सी पहाड़ी है? जनापाव पहाड़ी से, यानी कि मध्य प्रदेश के निकट, मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। किसका? चंबल नदी का। और ये कहाँ पे जाके यमुना नदी में मिल जाती है? तो ये इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगर हमने इसकी सहायक रिवर्स अभी हमने पहले बताया था, इसकी सहायक रिवर कौन कौन सी है? बनास है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की है। और अगर शिप्रा, काली सिंध और पार्वती देखते हैं तो कौन से साइड की ट्रिब्यूटरी है? ये
लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटियां हैं। और इसमें घाटी, अगर चंबल घाटी परियोजना की हम लोग बात कर लेते हैं कि चंबल घाटी परियोजना में कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ठीक है। अगर हम राणा प्रताप सागर की बात करते हैं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये सम्मिलित परियोजना है, रावत भाटा और एटॉमिक एनर्जी सिस्टम। ठीक है, ये है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी चंबल नदी हो गई, जो हमारी यमुना की सहायक ट्रिब्यूटियां हैं। उसकी और ट्रिब्यूटियां हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं केन, यानी कि आप किसके बारे में देखते हैं, सिंध, बेतवा और केन रिवर के बारे में देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं अपनी सिंध नदी की, यानी कि सिंध रिवर की। इसका जो उद्गम स्थान है वो हमारा कहाँ पे है, इसका उद्गम स्थान विंध्य पर्वत श्रृंखला से, यानी कि विदिशा प्लेटू से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये कौन कौन से राज्य में प्रभावित होती है, ये होती है हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में ये प्रभावित होती है। ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी बेतवा नदी। बेतवा जो है, बेतवा रिवर, इसकी सहायक नदी कौन सी है, हमारी दसान हो गई। ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रिवर है। ये हमीरपुर के पास, ये यमुना में कहाँ पे आके मिल जाती है, ये यमुना में हमीरपुर के पास में यमुना में आकर मिल जाती है। और सांची और विदिशा प्राचीन प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर इसके किनारे पर हैं, इसके बेतवा नदी के। अब केन नदी जो है वो बर्नेन पर्वत से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक रिवर कौन कौन सी है, इसकी सहायक रिवर है सोनार, इसकी सहायक रिवर है। अब हम देखते हैं अपनी टोन को, जो टोन रिवर है उसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं कि टोन रिवर की क्या विशेषता है। उसके बाद में हमारा ये सिंधु रिवर तंत्र जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही जल्दी में आप लोगों के सामने है। तो आप इसे वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो एकदम ट्रिक में होते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम पर्पज से है।